दोस्तों, हमारा देश त्योहारों का देश है और हर त्योहार के पीछे छिपी होती है एक खूबसूरत सी लोक कथा। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों का त्यौहार होता है। इन्हीं में से एक दिन है धनतेरस का। तो आइए आज सुनते हैं धनतेरस त्यौहार के पीछे छिपी हुई कहानी। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम वैसा ही मानोगी तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर के बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, देखो, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर बिल्कुल मत आना। लेकिन विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना कर दिया है, और भगवान स्वयं चले गए। आखिर लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़ गए, लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें बहुत खूबसूरत से फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और फिर आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर चूसने लग गईं। उसी क्षण वहाँ पर विष्णु भगवान आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि देखो, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। और ऐसा कह करके भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। अब लक्ष्मी जी उसी गरीब किसान के घर में रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो और फिर रसोई बनाना, तब तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने का समय आ गया। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेने आए, लेकिन किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि ये लक्ष्मी जी हैं, इन्हें कौन जाने देता है, लेकिन ये चंचला हैं, ये कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक सके। वो तो इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को अपने घर से नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करना। देखो, कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा
पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका पूजन किया और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी और तब से हर वर्ष इसी तरह से तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती आ रही है। और जो भी इस पूजा को करता है, लक्ष्मी जी उसके घर में पूरे वर्ष भर निवास करती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे त्यौहार धनतेरस की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।